बोट नेक ब्लाउज और बोट नेक कुर्ती का शोल्डर आर्म होल कितना लेना है, कितना शोल्डर डाउन करना है, कितना फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेना है, कितने पे हमने गोलाई करनी होती है, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जो सूट और ब्लाउज दोनों में एक ही फॉर्मूले से आप बोट नेक कुर्ती और बोट नेक ब्लाउज बना सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से। तो आपको ये तरीका सीखना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे बॉडी का मेज़रमेंट, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट। मैं आपको पूरा बता दूंगी किस तरह से आपने शोल्डर मेज़र करना है। इस तरह से आपने आर्म होल लेना है। तो मेरा जो आर्म होल है वो आया है 16 इंच के करीब, ठीक है। आर्म होल राउंड आपको इस तरीके से चेक करना है। अब इसे अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। बॉडी का मेजरमेंट नॉर्मल सूट या ब्लाउज की तरह ही लेना होता है, बट हमें क्या करना है, जब भी बोट नेक बनाना है उसमें हमने पहले शोल्डर पूरा मेजरमेंट करेंगे कितना शोल्डर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्वेटर में ज़्यादा दिख रहा है बट इतना है नहीं। मेरा जो शोल्डर है फुल 15 इंच पे आ रहा है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपको भी अपना शोल्डर मेज़र करना है। जितना भी आएगा पहले उसे डायरी में नोट डाउन कर लेंगे। जब भी हम बोट नेक सूट या ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं पहले इस तरह से फिक्स नापेंगे। जो भी चेस्ट साइज़ आएगा उसमें 2 इंच की लूजिंग, कमर, चेस्ट, हिप तीनों पे 2 इंच की लूजिंग डालेंगे। रही ब्लाउज़ की बात, तो ब्लाउज़ में आपने 1 इंच की लूजिंग भी डाल सकते हो, या फिर आप लूजिंग नहीं भी डालेंगे तो भी फिक्स आ जाएगा। बट अगर आप डालोगे 1 इंच की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा जो फुल शोल्डर है वो कितना है, 15 इंच, ठीक है। तो जब भी आप बोट नेक बनाएंगे कुर्ती या ब्लाउज, -1 करना है। ये कंपलसरी है, चाहे आपका शोल्डर कितना भी हो, -1 करना है। मेरा कितना आ गया, 14 इंच। ये मुझे मिल गया रेडी शोल्डर, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया 7 इंच, ठीक है। यहाँ से 7 इंच हमने लिया शोल्डर। उसके बाद हम आर्म होल पे निशान लगाएंगे 8 इंच पे। कितने पे, 8 इंच पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया हमारा आर्म होल। अभी आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है बट ये ज़्यादा नहीं है। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ से मानेंगे हम, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, क्योंकि इधर ये लाइन आ रही है ना, इसीलिए। जब भी बोट नेक कुर्ती बना रहे हैं तो पहले नेक विड्थ देखेंगे। जैसे कि मैं ज़्यादातर 4 या 4.5 रखती हूँ, कई बार 3.25 भी रखती हूँ, पर इससे कम मैं नहीं रखती हूँ। तो मैं मान के चलती हूँ 4 इंच नेक विड्थ, ठीक है। लेंथ हम बोट नेक की सेम रखते हैं। बोट नेक का मतलब होता है चौड़ाई जितनी है उससे ½ इंच कम लंबाई होती है। तो 4 इंच हमने चौड़ाई ली, 4 इंच लंबाई, ½ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो 3.5 रह जाएगा। पर आपको इसकी डेप्थ ज़्यादा रखनी है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, ठीक है। अब ये वाली लाइन हमारी ऐसे आ जाएगी और यहाँ से ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गोलाई देनी होती है बोट नेक की, तो मैं बोट नेक का शेप लगा रही हूँ। इस तरीके से ये बोट नेक का शेप आ जाएगा, ठीक है। अब हमने चेस्ट लाइन देखनी है। तो जैसे कि मेरा कितना रहता है फिक्स 38, तो मैं यहाँ पे अगर कुर्ती बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग डालूँगी। 2 इंच की मैं इसमें लूजिंग ऐड करूँगी, तो मेरा ये हो गया 40, ठीक है। तो मैं इसका चौथाई भाग लूँगी, 10 आएगा। कुछ और नहीं लेना है आपने, सिर्फ 10 लेना है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा। अब उसके बाद कुर्ती में हमने कमर का साइज़ लेना है। तो कमर हमारा नॉर्मली 15 इंच पे आ गया। यहाँ से हमने, जैसे मेरी कमर 36 है तो मैं 9 पे मार्क कर दूँगी। ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ आ गया। फिर ये हिप इस तरह से आ जाता है। ये हमारा जो 1 इंच है, यहाँ से हमने 1 इंच डाउन करना है। 1 इंच या 1.25 इंच कर सकते हो आप। बेहद पतले हैं तो आप ½ इंच करेंगे, तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच कर दे रही हूँ। हमारा क्या हो गया, ये माइनस हो गया क्योंकि ये हमने डाउन कर दिया, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, कंपलसरी है बोट नेक में। और हमने ये शोल्डर कितना लिया है, ये हमने लिया है 7 इंच, ठीक है। नेक वर्थ हमने लिए 4। अब ये शोल्डर पट्टी कितनी बच गई, 3 बच गई हमारी ये शोल्डर पट्टी, ठीक है। अब फ्रंट और बैक की हमने गोलाई कैसे करनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अंदर की ओर आना है। ये यहाँ से यहाँ तक आर्म होल मेज़र करेंगे, तो मैं इसका ½ कर लूँगी। ये आ गया। अब ½ इंच हमने इधर की ओर आना है।
अगर चेस्ट साइज़ बहुत हैवी है और आर्मोल में प्लेट डाल रहे हैं तो यहाँ से आपने 1 इंच आना है। अगर आप ये प्लेट नहीं डाल रहे तो यहाँ से 1/2 इंच आना है, ठीक है। और पतले हो, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो आपको 1/2 इंच आना है, 1/2 1/2 इंच आना है ओनली अंदर, ठीक है। अब इस वाली लाइन को हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ से 1 इंच ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले को यहाँ से गोलाई करते हुए मिलाएंगे। इस तरीके से जाना है आपने, ठीक है। इस तरीके से हमारी फ्रंट की आर्मोल की गोलाई हो गई, ठीक है। बैक आर्मोल की गोलाई कैसे करनी है, ध्यान से सुने। अक्सर छोटे नेक होते हैं ना, तो इस वाले पॉइंट पे खिंचाव आता है लोगों के, तो वो नहीं हो उसके लिए हम क्या करें, इस वाले पे 1/2 इंच बाहर की ओर निशान लगाया, इस साइड की ओर ध्यान से सुने। इस साइड मैंने 1/2 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, इस 1/2 इंच को हम यहाँ वाले पॉइंट पे मिला देंगे। हो गया, क्लियर हुआ इतना आपको। अब इस पे भी हमने 1 इंच लेना है, मतलब मैंने यहाँ भी 1 इंच लिया, यहाँ भी 1 इंच लिया, ये भी 1 इंच है और ये भी 1 इंच है, ठीक है। यहाँ वाले पॉइंट पे हमने इस गोलाई को भी मिला देना है, को लेकर जाना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये गैपिंग तो बहुत ज़्यादा है, इस गैपिंग से मतलब नहीं है, इस गैपिंग से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बाजू जोड़ने में, बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पे हमने गैपिंग इसलिए मिली है, एक तो यहाँ सेम यहाँ पे 7 इंच हमने यहाँ रख दिया तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा होगा, वो नहीं होगा। तिरछा इसलिए लिया ताकि इस जगह पे खिंचाव ना हो। बहुत सारे छोटे नेक होते हैं ना, इस पॉइंट पे देखना स्लीप के पास खिंचाव होता है यहाँ पे, ठीक है, वो नहीं होगा इससे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। आर्म होल पे प्लेट डालनी है तो यहाँ से अंदर की ओर ज़्यादा आना होगा। अब ये हो गया हमारा फ्रंट क्रॉस, ये हो गया हमारा फ्रंट क्रॉस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर छोटे नेक बना रहे हो तो कॉलर नेक बना रहे हो, हाफ कॉलर, बैंड कॉलर, ब्लैंकेट या फिर बोट नेक, मैं अक्सर फुल शोल्डर -1 लेती हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फुल शोल्डर +1 करते हैं, बट वो शोल्डर कभी फिक्स नहीं आएगा। आप मेरी कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग और प्रॉपर पहनने के बाद फिटिंग देखना, मैंने कई बार बोट नेक कुर्ती की स्टिचिंग भी डाली हुई है, पहन के भी दिखाया है। ये बिल्कुल नहीं उतरेगा ना, यहाँ से ज़्यादा होगा कपड़ा और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब क्या करना है, अब इस केस में होता क्या है, ये छोटा दिख रहा है आपको आर्म होल, ये बड़ा, उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से अब ये तो हमारा हो गया माइनस, ये वाला हमारा कितना हो गया माइनस, इसको हम कटिंग ऐसे करेंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम इस तरीके से करेंगे, ये हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब इस बैक आर्म होल को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी छोटे नेक बनाते हैं इसी शेप में 1/2 इंच हम फैब्रिक को बढ़ाते हैं। कितना, 1/2 इंच, इस तरीके से ये 1/2 इंच हमारा फैब्रिक को बढ़ाना होता है हमें। अब ये आ गया हमारा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। कितना बढ़ाया मैंने, 1/2, हाफ, ठीक है। अब इस वाले को मैं यहाँ से हटा के 7 को ऊपर कर दूँगी और ये हमारा इस शेप में ही कटिंग होगा। जिस शेप में ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली, उसी शेप में हमारी ये वाली लाइन जाएगी। ये यहाँ पे मैंने शोल्डर साथ ही रखा है, ठीक है, लेकिन बैक पार्ट बढ़ा के कट होगा, ध्यान रहे। अब ये आर्म होल जितना है उतना ही ये आर्म होल बैठेगा, ठीक है। तो अब इसे हम, जैसे मेरा आर्म होल कितना रहता है, हमेशा 16 रहता है, तो अब इसे देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 8.5, मतलब मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 8.5 आना मेरे लिए परफेक्ट है, बिकॉज 1/2 इंच मेरा शोल्डर में चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1/2 इंच चले जाने के बाद मुझे 8 मिल जाएगा रेडी। अब ये भी सेम उतना ही होगा, बिकॉज हमने ऊपर बढ़ा लिया ना। अब इसको भी मेज़र करेंगे, ये आप देख रहे हो 8.5, ये भी आ गया। मतलब हमने इस 8.5, मतलब जो आर्म होल है हमारा, ये हमने इसको बड़ा करने के लिए 1/2 इंच बैक पार्ट बढ़ाया है, ये कंपलसरी है आपको करना। तो हमारा आर्म होल परफेक्ट आ गया।
अभी तक आपको लग रहा था कि 8 इंच का आर्मोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब मैंने मेज़र किया तो मेरे लिए परफेक्ट आ रहा है। पर हो सकता है ये सबके लिए परफेक्ट ना आए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये आपको जितना आर्मोल रखना है, फॉर एग्जांपल आपको 9 रखना है, मतलब 18, तो ये 9 कंप्लीट नहीं आएगा, छोटा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस वाली चेस्ट लाइन को थोड़ा नीचे ले जाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको 7 रखना है तो इसको लाइन को ऊपर ले आना है। कहने का मतलब है जो आर्मोल है वो आपको परफेक्ट मैच करना होगा। पहले बॉडी पे नापना होगा, जैसे मेरा 16 है तो मेरे को 8.5 चाहिए था, हाफ मेरा ऊपर चला जाएगा, इतना इतना स्टिचिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे 8 हो गया मेरा रेडी, 8 ये वाला हो गया, 16 कंप्लीट आ गया। स्टिचिंग का मेरा हाफ इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्ड आपने पूरी ड्राफ्टिंग कर ली, आपको कम ही लग रहा है कि भी कम है मेरा, तो आप लाइन को नीचे ले जाओ। अगर आपको लग रहा है ड्राफ्टिंग करने के बाद आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप लाइन को ऊपर ले आओ। इतनी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, परफेक्ट चाहिए तो। गारंटी है कोई भी साइज़ हो, फुल शोल्डर आपने -1 करना है, जो आएगा उतना आपने ये शोल्डर लेना है। फिर आपने आर्मोल कितना लेना है, 1 इंच प्लस करके। तो मैंने आर्मोल कितना लिया, 8 इंच, ठीक है। आर्मोल 8 इंच लिया, फिर 1/4 इंच मैंने डाउन कर दिया। डाउन के बाद मेरे पास कितना बचा, 6.25 बचा। पे 1/4 इंच डाउन कर दिया तो यहाँ पे मैंने 1 इंच माइनस हो गया, तो मेरा कितना बचा यहाँ पे 7.25, मतलब 7.25 रहेगा मेरा तो आर्मोल। तो फिर तो बड़ा होना ही नहीं था। अब आप कहोगे कि मुझे तो रट्टा बता दो कि भाई इतना रखने से सही आएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आर्मोल ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है। जितनी चेस्ट दूर जाती जाएगी आर्मोल भी उतना दूर जा रहा है ना। अब किसी की चेस्ट मान लो 8 है और हमने आर्मोल, मान लो किसी की चेस्ट 7.5 है, तो वो तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है ना 7.5। तो आर्मोल हमें ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है। तो पहले आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। अगर फिर आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा सा चेंज कर दो। बोट नेक में यदि आर्मोल आपका थोड़ा सा बड़ा भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम जब भी बोट नेक बनाते हैं या छोटे नेक की बनाते हैं उसमें हल्की लूज़ कुर्ती भी अच्छी लगती है, पहनेंगे तो सुंदर लगेगी। पर आपको जितना आर्मोल ये है उतना ही आपने स्लीव्स में भी करना होगा, ठीक है। तो ये हो गई बोट नेक कुर्ती। अब आप कहोगे ब्लाउज़ में कैसे करना है, तो बोट नेक कुर्ती और बोट नेक ब्लाउज़ इसमें सेम ही ड्राफ्टिंग रहेगी। बस आपने 1/2 इंच यहाँ से इस वाली साइड से हुक काई का मार्जिन लेना है। वो किस में लेना है, जिसमें आप हुक लगाओगे। यदि फ्रंट में हुक लगा रहे हैं तो फ्रंट वाली साइड पे आपने 1/2 इंच की हुक पट्टी छोड़नी है। यदि बैक पार्ट में हुक लगा रहे हैं तो बैक पार्ट में 1/2 इंच का मार्जिन हुक काई पट्टी के लिए छोड़ना है बस। बाकी शोल्डर सेम रहेगा, आर्मोल सेम रहेगा, फिटिंग सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, नेक विड्थ सेम रहेगी। अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि हमें बैक में बोट नेक भी चाहिए, प्लस में नीचे जो ऐसे डिज़ाइन बनता है ना वो भी चाहिए। तो वो डीप नेक में नहीं आता, चाहे आप नीचे कितना भी बड़ा डिज़ाइन बना लो, वो बोट नेक में ही आएगा। क्यों, उसका यहाँ से तो क्लोज़ है ना, यहाँ तक तो क्लोज़ है। तो उसके बाद तुम कितना भी बड़ा डिज़ाइन बना लो, यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला है। नीचे आप जो मर्ज़ी बनाओ बैक में, पर ये अगर बैक में ऊपर बोट नेक है तो यही ड्राफ्टिंग रहेगी, यही कटिंग रहेगी, क्योंकि ये बैक नेक टाइप के बनते हैं, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं होगा। आई थिंक मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया होगा। जो भी आपका शोल्डर आएगा उसमें 1 इंच माइनस करना है, फिर आपने शोल्डर लेना है, आर्मोल 1 इंच प्लस करके लेना है, बाकी सब नॉर्मल है। ये 1/2 इंच कंपलसरी है। नेक विड्थ आपने कम ज़्यादा करनी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा जैसे 4 इंच का नेक बन रहा है तो 3 इंच की शोल्डर पट्टी है। अब इसमें 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा तो मेरा बच जाएगा 2.5 इंच के करीब शोल्डर पट्टी, या 2.25 के करीब बच जाएगा मेरा शोल्डर पट्टी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। और आपको बता देती हूँ कि आर्मोल कैसे लेना है, क्योंकि आपका लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि मैम आर्मोल कैसे मेज़र करना है। तो वैसे इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं शोल्डर आर्मोल के ऊपर, आपको प्लेलिस्ट चेक करना होगा, उसमें शोल्डर आर्मोल की वीडियो मिलेंगी। आपको जैसी वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएंगी, आप ज़रूर देखिएगा। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि आर्मोल कैसे मेज़र करना है, जो मैंने अभी अप्लाई करना सिखाया, ठीक है। आपने अब इंची टेप को ऐसे रखना है, इस तरह से अपना आर्मोल लेना है, लेकिन स्वेटर पहन के नहीं लेना है, बिना स्वेटर के लेना है। तो मेरा आर्मोल हमेशा 16 इंच पे आता है, बहुत फिक्स नहीं, हल्का सा लूज़, मतलब फिक्स जो नापते हैं ना उससे थोड़ा सा लूज़, वो आपका एक्चुअल आर्मोल होगा। तो मेरा तो 16 इंच पे आता है,
हमेशा से। मेरा आर्म होल 16 इंच आता है, चाहे मैं सूट बनाऊं चाहे मैं ब्लाउज़ बनाऊं। आप सबके बहुत कमेंट थे कि बोटनेक कुर्ती में हम शोल्डर आर्म होल कितना लें। मैं क्या करती थी कि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताती थी, तो आप पजल हो जाते थे, आप कंफ्यूज हो जाते थे। आज मैंने केवल एक चीज़ के बारे में बात की है, वो है बोटनेक कुर्ती। अब आप इसमें बोटनेक के साथ साथ बैक में पीछे डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन शोल्डर आर्म होल में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट अगर यदि बोट नेक बना रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। चाहे ब्लाउज़ हो चाहे सूट, मेरा जो मेथड है वो यही है। सूट होगा तो भी मैं 7 लूँगी, ब्लाउज़ होगा तो भी मैं 7 इंच का शोल्डर लूँगी। हाँ, अगर इसमें से एक नेक डीप है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट का मैंने 8 रख दिया, 7 रख दिया, या बैक में मैंने 7 रख दिया, 8 रख दिया, 9 रख दिया, यदि एक साइड में डीप है तो दूसरी साइड में हमें चेंज करना पड़ेगा शोल्डर। अगर डीप है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ्रंट का 8 इंच का मैं मान के चलती हूँ, 7 इंच या 8 इंच जो कि आजकल चल रहे हैं, तो मैं रखूँगी 6 इंच का शोल्डर। क्यों? 1 इंच माइनस करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका, तो शोल्डर जॉइंट करने में तो प्रॉब्लम आएगी, एक शोल्डर ज़्यादा है एक शोल्डर कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम शोल्डर पट्टी को बराबर करेंगे। एक नेक हमने बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक नेक कोई सा भी बना लेना है, चाहे फ्रंट का चाहे बैक का। एक नेक बनाने के बाद फिर हम जो डीप नेक है ना उसे हम पहले रेडी कर लेंगे। डीप नेक हमने रेडी कर लिया कम्प्लीटली। अब बैक नेक के बैक पार्ट के ऊपर हम उसी शोल्डर पट्टी को रखेंगे शोल्डर वाली साइड से। फिर क्या करना है, फिर आपने नेक विड्थ का निशान लगाना है शोल्डर पट्टी बराबर मैच करके। जैसा कि जब भी मैं सूट सिलती हूँ, ब्लाउज सिलती हूँ, उसमें मैं हमेशा सिखाती हूँ, एक नेक रेडी करो, दूसरे नेक को बनाने से पहले शोल्डर पट्टी के ऊपर रखो, फिर नेक के लिए शेप लगाओ, मतलब चौड़ाई का निशान लगाओ। तो नेक विड्थ मैं ऐसे पता करती हूँ हमेशा। आपने अगर देखा होगा मेरी वीडियो सूट की, ब्लाउज़ की, ठीक है, तो जो हमारी शोल्डर पट्टी मैच हो जाएगी, बाकी बचा शोल्डर हम नेक विड्थ में लेंगे। फिर चाहे वो कितनी भी चौड़ी नेक बने, पतली बने, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नहीं भागेगा, लटकेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस टॉपिक पे मैंने ब्लाउज़ की डिटेल वीडियो शेयर की है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, जिसमें फ्रंट का डीप था, बैक का छोटा था, और मैंने फ्रंट में शोल्डर 6 लिया था, बैक का मैंने 7.25 या 7 लिया था। तो कोई दिक्कत आई थी, मैंने पहन के भी दिखाया था, इतनी अच्छी फिटिंग आई थी। तो आप बिना किसी डाउट के मेरे इस मेथड से सूट ब्लाउज़ दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत आसान है। कोई सा भी आपने एक शोल्डर लेना है, -1 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैम हम प्लेट डालना चाहें तो प्लेट डालोगे, कहीं भी डालो, वो जैसे सूट है, सूट में प्लेट डाल रहे हो तो कमर पे 1/2 इंच आपको लेना होगा मार्जिन बस। अगर आर्म होल पे डाल रहे हो प्लेट, तो मैंने जैसे बोला गोलाई हमने 1/2 इंच अंदर आके किया, आप 1/4 इंच या 1 इंच अंदर आके करना इस वाले पॉइंट पे, फ्रंट क्रॉस पे। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि प्लेट डालने से वो जगह सिकुड़ जाती है, आपस में पास पास आ जाती है, तो ज़्यादा गैपिंग भी नहीं होगी। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया होगा। अगर अच्छे से बताया है तो ढेर सारे कमेंट, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें नए साल आने से पहले। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट रह गया तो फिर से क्वेश्चन करना आप, ठीक है।